अबे वो रेडी वाले पैसे निकाल। एक मिनट, किस चीज के पैसे मांग रहे हैं आप लोग इससे? हम एमसीडी से हैं, उस बात के पैसे मांग रहे हैं। तू बीच में क्यों बोल रहा है? चल पैसे निकाल। एमसीडी से? भाई आपके हर महीने एमसीडी को पैसे देते नहीं हो अपनी रेडी के? हाँ साहब, हम देते हैं पैसे एमसीडी को। तो फिर ये लोग कहाँ से आ गए एमसीडी की तरफ से और दोबारा पैसे मांग रहे हैं? डबल पैसे थोड़ी दोगे आप। अबे ओ, तू कहीं का नेता है, मंत्री है जो इससे इंक्वायरी कर रहा है? देख मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, हम दोनों सरकारी ऑफिसर हैं और सरकारी काम में दखल करेगा ना तो तेरा वो हाल करेंगे ना, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। समझ में आई बात? ठीक है, आप लोग सरकारी विभाग से हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन दहाड़े किसी को लूटेंगे। जब वो इंसान हर महीने एमसीडी को पैसा दे रहा है अपनी रेडी लगाने का, तो दूसरी बार पैसा देने का क्या मतलब है? अब कल को आपकी तरह 10 लोग और उठ के आ जाए कि हम एमसीडी से हैं, पैसा दे दो, तो ये लोग क्या पैसा ही देते रहेंगे? अरे अगर ये लोग सारा पैसा आप ही को दे देंगे तो ये लोग कमाएंगे खाएंगे क्या? सोचते नहीं है क्या आप लोग? ये अगर एमसीडी को पैसे दे रहा है तो देता रहे, हमें भी पैसे इसको देने पड़ेंगे, वरना इसका ठेला उठवा दूंगी। आज तक हमारे सामने किसी ने जबान नहीं चलाई है, तू कौन होता है हमारे सामने जबान चलाने वाला? ये अजीब बदमाशी है इन लोगों की। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो कुछ भी करेंगे ये लोग, ऐसे नहीं चलेगा। ये भाई मेरे होते हुए तो आज आपको पैसे नहीं देंगे, समझे? अगर उन्होंने एक बार पैसे दे दिए हैं तो दे दिए हैं, या तो आप जाकर अपनी सरकार से क्लियर करिए, या तो आप जाकर अपनी एमसीडी से क्लियर करिए कि एमसीडी डायरेक्ट पैसे लेगी या आप लोग पैसे लेंगे या कौन लेगा, लेकिन पैसे एक ही बार दिए जाएंगे, एक महीने में, बार बार नहीं। यार तुझे नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है? और मुझे एक बात बता, तू कहीं का ऑफिसर है, तुझे सारी इंक्वायरी चाहिए जो हम तुझे सारी चीज़ें बताएं? देखिए एक बार समझा दिया ना तुझे कि चुपचाप बैठ यहाँ, हमारे काम में दखल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो भाई साहब, मेरी भी यहाँ पर दुकान है और मेरी दुकान भी बिल्कुल सड़क के कोने में ही है, और मैं एमसीडी को उसका पैसा देता हूँ जैसे ये भाई साहब देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी दुकान पर आप जैसे वसूली खोर आए और ज़बरदस्ती पैसा लेकर जाए, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ इस भाई की तरफ से भी। दुकानदार भाई होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं भाई का साथ दूं और भाई के साथ गलत ना होने दूं, तो इसलिए मैं आपको आज इनसे पैसे नहीं ले जाने दूंगा। अच्छा, तो तेरी भी दुकान है? तेरी दुकान जहाँ पर लगी है ना, अब हम वहाँ पर भी आएंगे और तुझसे भी पैसे वसूलेंगे। इस एरिया में हमारी पहुँच चलती है, सबको पैसे देने पड़ेंगे हमको, और अगर तूने नहीं दिए ना तो तेरा ठेला भी जाएगा और इसका तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसने तेरे को अलाउड किया हमारे सामने बहस करने के लिए। और सुन मेरी बात, तू अब बहुत हो गया, पैसे दे रहा है तो दे, वरना अभी तेरा ठेला उठवाती हूँ। बहुत हो गया तेरा, पता नहीं क्या क्रांतिकारी वीर बन रहा है। अरे मैडम आप रुकिए, हम देते हैं पैसे। साहब आप रुकिए, हम दे रहे हैं उन्हें पैसे, और आपके चक्कर में हमारा रेडा उठ जाएगा पूरा। अरे भाई मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। रुकिए साहब, आप माफ़ करिए। चल दे इधर पैसे। लीजिए मैडम 500 रुपये। और सुन, अगर तूने पैसे नहीं दिए और इसको अपनी दुकान पे तू बुलाता रहा और मेरे से बहस करता रहा, तो तुझे पैसे ना अगली बार से डबल देने पड़ेंगे, और शायद तुझे डबल देने भी ना पड़े, क्योंकि मैं तेरा ठेला ही उठवा दूंगी। और हाँ, तू भी कान खोल के सुन ले, तेरी दुकान है ना, आते हैं वहाँ पे पैसा वसूलने के लिए। मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग मेरी दुकान से कैसे पैसा वसूलते हो। आना मेरी दुकान पर, फिर बताता हूँ। बेटा पैसा तो मैं वसूल के रहूँगा, आता हूँ मैं। भाई यार मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से, नहीं पैसे देने, आपने दे दिए डर के पैसे। अरे कुछ नहीं होता, ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका आप समझते क्यों नहीं है? साहब क्या करें, मजबूर हैं, गरीब हैं, और ये रेडियो चलानी है, पेट भरना है बच्चों का, करें तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। देखो भाई एक बात बोलूं, गलत सहने वाला भी उतना ही गलत होता है जितना गलत करने वाला। अगर आप गलत सहते रहोगे तो अपना नुकसान खुद ही करोगे। खैर मैं आपसे भी क्या ही उम्मीद लगाऊं, आप भी अपनी जगह सही है, रेडी चला रहे हो, आपके पास भी कोई पावर नहीं है कि आप इन लोगों से लड़ सको। पर आप चिंता मत करो, आपका ये भाई है ना, अब से ये लोग आपसे पैसा नहीं वसूल पाएंगे, देखो। साहब ऐसा कुछ मत करना कि ये हमारा रेडा उठ जाए, आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, बस कुछ करिएगा मत। मेरे भाई तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि ये लोग दोबारा कभी तुम्हारी रेडी पर नहीं दिखेंगे, और प्लीज डरने की जरूरत नहीं है, तुम ईमानदारी से अपना काम करो, भगवान तुम्हारे साथ है, ठीक है? ठीक है साहब, आप कहते तो करते हैं, आप पे विश्वास है, अच्छे लग रहे हो पढ़े लिखे। तुझे कुछ आइडिया है क्या हमें यहाँ क्यों बुलाया होगा? अरे यार हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, हमारा प्रमोशन होने वाला है, इसलिए तो बुलाया हमें सर ने। सही है, प्रमोशन हो जाए फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी तो 2-4 दुकानों से लेते हैं, आगे चल के 100 दुकानों से लेंगे। हम लोग बिजनेस पूरा बड़ा कर देंगे। वैसे सुबह देखा उसको कैसे मंत्री बन रहा था? हाँ पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ गया, मुझे दोबारा मिलेगा ना छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तू
यहाँ एमसीडी ऑफिस में क्या कर रहा है? ओह, अब समझी। तूने सर से हमारी कंप्लेन करी है ना कि हमने तुझे उल्टा सीधा सुनाया, हम पैसे लूट रहे थे लोगों से। तेरी इतनी हिम्मत! एक मिनट, आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है। अगर मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो कोई आम इंसान तो नहीं होऊंगा। एमसीडी ऑफिसर की कुर्सी है ये, और अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो जाहिर सी बात है कि एमसीडी ऑफिसर आपके सामने बैठा होगा। और एमसीडी ऑफिसर को किसी को कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कंप्लेंट्स लेता है। जी हाँ, मैं ही हूँ आपका नया एमसीडी ऑफिसर विभोर जैन, और आप चाहें तो अपनी इस ऑफिस की नई लिस्टिंग में चेक कर सकते हैं। आपको शायद अपडेशन मिला नहीं होगा। ये तो सही बोल रहा है, मतलब सही बोल रहा है। सर ही नए ऑफिसर है। सर वो एक्चुअली क्या है ना, हमसे गलती हो गई, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए सर, दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। सर बिल्कुल सही कह रही है, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ के बॉस हो, वरना हम आपके साथ बदतमीजी नहीं करते हैं। आई एम रियली सॉरी सर। बाहर जो मैंने देखा वो मैं आप लोगों का टेस्ट ले रहा था। मैं खुद सड़क पर ठेले वालों के पास बैठकर ये जानना चाह रहा था कि मेरे ऑफिशियल्स किस तरह से रेडी वालों को, ठेले वालों को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लेंट्स तो आ रही थी कि इस एरिया में रेडी वालों से वसूली करी जाती है। तो मैंने सोचा कि नया एमसीडी ऑफिसर लगने के नाते मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ होना चाहिए कि मैं अपने डिपार्टमेंट में कमी देखूं कि मेरे डिपार्टमेंट में कौन से वो लोग हैं जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे। देखिए, हमारे डिपार्टमेंट के सबसे सीनियर लोग इस तरह से बाहर वसूली करते फिर रहे हैं। आप जानते हैं, आपकी हरकतों की वजह से किसी की रोज़ी रोटी छिन रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। जो बेचारे रेडी वाले बाहर धूप में, इतनी गर्मी में अपनी रेडी लगाकर 2 पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे पैसा वसूल कर कहाँ जाएंगे? और आपको अपनी सैलरी कम पड़ती है क्या, जो आपको ये हरकतें करने की ज़रूरत पड़ती हैं? अगर आपको ये एमसीडी में रहकर पावर मिली है कि आप किसी भी इल्लीगल धंधे को बंद कर सकते हैं, कि जो भी इंसान सड़क पर धंधा करके सरकार को पैसा नहीं दे रहा है उसको आप सज़ा दे सकते हैं, तो आपको इस पावर का मिसयूज़ करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पावर के मिसयूज़ से किसी की रोज़ी रोटी छीन सकती है। लेकिन आप दोनों को शायद ऐसा लगता होगा कि सरकारी नौकरी आज भी आपके पापा मम्मी के ज़माने जैसी ही चल रही है, कि यहाँ पर एक बार नौकरी लग गई तो उसके बाद इंसान कुछ मर्जी करे लेकिन उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि नया ज़माना है और यहाँ पर नई सरकार है, और अगर सरकार के मुताबिक सरकारी कंपनियों में एम्प्लॉयज़ काम नहीं करेंगे तो सरकार भी ये कहती है कि ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकालना बेहतर है, भले ही कम स्टाफ के साथ काम कर लिया जाए। तो अब जैसा कि मैंने देख लिया है कि आप किस तरह से अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं, तो आपको निकालना तो तय है ना? सर, बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको ऐसे गरीबों का पैसा नहीं मारना चाहिए था। लेकिन सर, हम वादा करते हैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। आप हमें एक मौका देके देखिए सर, प्लीज़। सर बिल्कुल सही कह रही है, और रही बात तो उसके पैसे वापस करने की, तो हम अभी जाके उसके पैसे वापस कर देंगे। चलो ठीक है, आपके परिवार का ख्याल करते हुए आपको एक मौका देता हूँ। अब मत छोड़िए नौकरी, मैं आपको नौकरी करने देता हूँ, लेकिन आपकी सज़ा ये है कि आपकी सैलरी का 90% हिस्सा 3 महीने तक बाहर जितने भी रेडी वाले हैं इस एरिया में उनको जाएगा एज अ कंपनसेशन, क्योंकि आपने उन सब से डबल पैसे वसूले हैं और अपनी जेब में रखे हैं। देख लीजिए, सरकारी नौकरी आसानी से दोबारा लगती नहीं है, और वो भी ऐसे इल्ज़ाम से निकलने के बाद जिसमें शायद आपके खिलाफ कार्रवाई हो, तो आप ज़िंदगी भर कोई सरकारी नौकरी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ये जो 3 महीने की सज़ा मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको रिमाइंड कराने के लिए कि सरकारी महकमे में एक्शन जल्दी लिए जा सकते हैं, ये पहले का ज़माना नहीं। तो अब सोच लीजिए आपको करना क्या है, 10% सैलरी में गुजारा है या फिर नौकरी ही छोड़ देनी है? ठीक है सर, नौकरी जाने से अच्छा है कि 10% सैलरी में गुजारा कर लें। आप जैसा बोल रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो तय रहा, आपकी सैलरी का 90% सारे रेडी वालों को जाएगा, और इसमें आपको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। और आपको मैं ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर इसके बाद मुझे आपकी कभी कंप्लेंट आई या मैंने आपको किसी भी रेडी वाले को परेशान करते हुए देखा, तो याद रखिएगा ये जो आज हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग इस फ़ोन में है। कार्रवाई होगी सीधा कोर्ट में, और आप दोनों के करियर तबाह होंगे। नहीं सर, हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। सॉरी। गुड। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, वरना ये पावर छीनने में आपसे 2 मिनट नहीं लगेंगे।
और ये जो सरकारी डिपार्टमेंट बना है जनता की सेवा के लिए, तो उसमें सिर्फ जनता की सेवा का भाव होना चाहिए। लालच की हमारे एमसीडी डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। आई होप यू गॉट इट। लीव नाउ।